गुना अभी हाल ही में गुना जिले के आरोन थाना क्षेत्र के अंतर्गत शिकारी एवं पुलिस मुठभेड़ के मामले में राज्य शासन ने पूर्व में आईजी अनिल शर्मा का स्थान पर कर दिया था। उसके बाद गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा का भी ट्रांसफर भोपाल कर दिया गया। इसके बाद गुना शाजापुर जिले से आए नवागत पुलिस अधीक्षक पंकज श्रीवास्तव ने 2 दिन पूर्व गुना पुलिस अधीक्षक का पदभार ग्रहण किया है। इसके 2 दिन बाद गुना स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पीछे पुलिस कंट्रोल रूम पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जहां पर सबसे पहले उन्होंने अपना परिचय देते हुए बताया कि मैं गुना में 1998 में एसडीओपी पद पर गुना में रहा हूं, जिस समय सीएसपी पद नहीं हुआ करता था। एसपी के रूप में मेरा गुना जिले में तीसरी पदस्थापना है। इससे पहले बरानपुर और शाहजहांपुर में पुलिस अधीक्षक के पद पर रहा हूं। इसके बाद में पंकज श्रीवास्तव पुलिस अधीक्षक ने सभी पत्रकारों का परिचय प्राप्त किया। तदुपरांत बारी बारी से सभी पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले में पहली प्राथमिकता लायन ऑर्डर एवं जिले से बाहर से हो रही नशे के कारोबार पर सख्ती से रोक लगाना, साथ ही जो गुना जिले में बड़ी वारदात आरोन थाना क्षेत्र के अंतर्गत 13-14 मई को घटित हुई थी, जिसमें 3 पुलिस कर्मियों की शहादत हो गई थी। इस पूरे मामले को पूरे विस्तृत तरीके से जांच कराना और अब तक जो भी जांच हुई है उसमें जो कमियां रही है, उन कमियों को दूर कर न्यायालय तक इस पूरे प्रकरण को पहुंचाना है। साथ ही वर्तमान में नगर पालिका चुनाव और पंचायत चुनाव को पूरे जिले में शांतिपूर्ण तरीके से कराना एवं किसी भी प्रकार के अपराधियों पर पूर्णतः लगाम लगाने के प्रयास किए जाएंगे। वहीं पत्रकारों के कुछ सवालों के जवाब देते हुए कहा कि अभी कुछ चीजें आप लोगों के माध्यम से मेरे संज्ञान में आई हैं, जिन पर जांच कराकर पूर्णतः कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे एवं सभी पत्रकारों से किसी भी मामले में सहयोगात्मक रुख अपनाए जाने की उम्मीद पुलिस अधीक्षक ने की है। वहीं पत्रकारों द्वारा अपराधों के मामले में जानकारियां और वर्जन एवं टीवी चैनल को बाइट और अपराधों की जानकारियां देने के लिए पूर्व की तरह पुलिस अधीक्षक या समकक्ष अधिकारी को ही इसके लिए अधिकृत रखा गया है। जैसा कि पूर्व में पुलिस अधीक्षक द्वारा ही जानकारियां दी जाती रही है, वह इसी प्रकार जारी रहेंगी। गुना से योगेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। और एडिशनल एसपी के तौर पर बालाघाट, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर इन शहरों में कार्य किया और एसपी के तौर पर ये तीसरा जिला है मेरा। सबसे पहले मैं बुरहानपुर में एसपी रहा, फिर शाहजहाँपुर में करीब 3 साल तक कार्य किया और उसके बाद अब फिर गुना में तीसरे जिले के तौर पर ज्वाइन किया है। ये लग रहा है जो जंगल चीज़ है, लेकिन क्या है कि वो थोड़ी दहशत पैदा करती है महिलाओं से। तो उस पर हमारी पूरी नज़र है, क्योंकि आपका इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है सीसीटीवी का, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। नहीं किया है, सीसीटीवी का पूरा इस्तेमाल किया है और चेन स्नैचर्स के मतलब फोटोग्राफ भी काफ़ी कुछ डेवलप कर लिए हैं। ये निश्चित भी हो गया है कि वो स्थानीय नहीं है, वो बाहर के हैं और हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं और शीघ्र ही उसको ट्रेस कर लेंगे, ऐसा हमको विश्वास है। सर विडम्बना है सर यहाँ की। मैं सब डिवीज़न गुना का तो चूँकि पूर्व में कार्य कर चुका हूँ, लेकिन 20-21 साल का अरसा बहुत लंबा अरसा होता है। बहुत सारी चीज़ें बदल भी गई हैं, क्राइम का पैटर्न और वो सारी चीज़ें भी कई तरह से बदल जाती हैं। साइबर का उस समय तो बिल्कुल ही दखल नहीं था क्राइम में, धीरे धीरे बहुत सारी नई चीज़ें आ गई हैं और सिर्फ गुना में ही नहीं, हर जगह वो परिवर्तन हुआ है। उसी हिसाब से पुलिस ने भी अपने को अपडेट किया है। और इसके अलावा जो दूसरा रावगढ़ का क्षेत्र है, चाचड़वा का क्षेत्र है, इन सब का तो एक तरह से मेरे लिए पुराना अनुभव भी नहीं है, तो इसमें आप सबके सहयोग से कोशिश करेंगे कि अच्छा कार्य किया जाए। फिलहाल जो चैलेंजेस सामने हैं, एक तो वो परिस्थितियां जिनमें कि मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई और पूर्व अधिकारी का ट्रांसफ़र हुआ हुआ आपके सामने ही है, तो उसमें कार्य करने की ज़रूरत है। दूसरा, पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी, आचार संहिता लगी हुई है और नज़दीक पिछले अगले 1-2 महीने पूरी तरह से चुनाव के रंग में रंगे रहेंगे, तो चुनाव संबंधी जो भी कानून व्यवस्था की दिक्कत है और आरोपी की संभावना से तो इनकार नहीं किया जाता। इन्वेस्टिगेशन जब तक क्लोज ना हो, इन्वेस्टिगेशन में अगर नए तथ्य आते हैं तो स्वाभाविक तौर पर आरोपियों की भी इजाफा हो सकता है। उसको तो अपन जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसकी संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि भविष्य में इन्वेस्टिगेशन में क्या तथ्य सामने आएंगे। सर सरेंडर करने से पहले आरोपियों का वीडियो वायरल हुआ था, किसने वीडियो वायरल किया सर? इससे वीडियो के संबंध में अभी मतलब ऐसा कोई स्पष्ट तौर पर ज्ञात नहीं हुआ है कि किसने वीडियो वायरल किया था या किसने बनाया था, और अगर है भी तो मेरे ख्याल से उसमें कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है, क्योंकि मीडिया का कार्य होता है कि अगर किसी मीडिया कर्मी के द्वारा वो बनाया गया है उसके हिसाब से, न्यूज़ के हिसाब से, मैंने देखा नहीं है वीडियो क्या है वो, तो जांच जरूर उसमें पुलिस की अपनी जानकारी के लिए कराई जाएगी। सर वो सरेंडर करने से पहले का वीडियो है?
पुलिस भी इसमें एक चीज़ झेल रही है अभी, जो लोगों ने जब सरेंडर किया वो चीज़ का एक आरोप झेल रही है पुलिस। नहीं, उसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें तो ऐसा है जो कि मतलब पुलिस की छवि को लेकर जो सवाल उठाए जाते हैं, और वो उसमें जो फोकस हमारा है कि जिसमें जो आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं उसकी ठीक से विवेचना हो, ठीक से जो एविडेंस का कलेक्शन हो और न्यायालय के समक्ष पूरे तथ्य पेश किए जाएं, जिससे कि जो भी अपराधी हैं उनको सजा मिले। सर इसमें एक गंभीर बात है, वेरी मतलब सीरियस बात हुई है कि जो शिकारी थे जिन्होंने 3 पुलिस वालों को मर्डर कर दिया, यानी अपने आप में इतिहास में एक बहुत दर्दनाक घटना हुई हमारे दृष्टिया नज़र आता है। एक तो जो पारदी लोगों के यहाँ पर हैं और ये कई तरह के अपराध जिले के बाहर भी करते हैं, गंभीर किस्म के अपराध करते हैं, उस पर नियंत्रण किया जाएगा, अपराधी को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। दूसरा, चूँकि जो राजस्थान बॉर्डर है, जो आपने मादक पदार्थों की बात की है, राजस्थान बॉर्डर से तस्करी की संभावना काफ़ी रहती है, CCTV का उपयोग किया जाएगा। और दूसरे भी जो तरीके हैं इसमें पुराने तरीके जैसे मुखबिरी के होते हैं, उन सब का उपयोग करके कोशिश ये की जाएगी कि इन सब पर अधिक से अधिक नियंत्रण रहे, अपराध जो भी है वो कम किया जाए और इस तरह का जो संगठित अपराध करने वाले हैं उन पर शिकंजा कसा जाए। संगठित अपराध से तात्पर्य ये है कि उसमें एक आदमी अपराधी है लेकिन उसके साथ साथ एक पूरा पेरीफेरी में बहुत सारे लोग उसकी मदद के लिए चलते हैं, जो कि सामने से मतलब ये भी हो सकता है कि उनका जो फेस है वो अपराधी का ना हो, सफ़ेद पोस्ट जिसको बोलते हैं, उन लोगों को भी ये किया जाएगा, पूरा जो नेटवर्क है उसको तोड़ा जाएगा। सर जिस तरीके से तत्कालिक SP राजीव कुमार मिश्रा ने अब लौट चले मुख्य धारा की ओर, इस तरीके से पारदियों के लिए और तमाम सारे कंजर समाज के लिए जो कुछ वो चलाए थे कार्यक्रम जिससे कि उनको अपराध से रोका जाए, इस पर आप यथावत रखेंगे कि इसमें कुछ और आप नए सिरे से कुछ काम करेंगे? नहीं, अभी तो पहले मुझे 21 दिन हुआ है, पहले मैं इसको देख लूँगा कि इसको किस तरह से ये इम्प्लीमेंट हुआ और कितना उसका प्रभाव हुआ है। अगर निश्चित रूप से अगर वो उपयोगी है तो वो जारी रखा जाएगा। वो तो हर जो भी पुराने राजीव मिश्रा जी हों या पूर्व में जितने भी अधिकारी रहे हों जिन्होंने जो भी इनोवेशन किए हैं वो अगर अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं तो उनको जारी रखा जाएगा, और यदि कुछ उसमें कमियां हैं तो उनको सुधार के और उस फॉर्म में जारी रखा जाएगा। सर एक चीज़ और देखने में आई राजीव कुमार मिश्रा जी के टाइम पे कि यहाँ से 50, 60, 70 किलोमीटर दूरी पे थाने हैं, जो हम पत्रकारों को दिक्कत ज़्यादा होती है कि बाइट वाला जो मैटर आता है कि जितनी भी बाइट होती है, जो भी आपका वर्जन या इंटरव्यू होता है वो केवल SP साहब ही देते, तो क्या ये यथावत रहेगा कि इसमें थाने पे लोगों के बाइट देने के लिए आपकी तरफ से इसमें बड़े निर्देश हैं पुलिस मुख्यालय के कि SP ही अधिकृत है बाइट देने के लिए, लेकिन यदि SP किसी मामले में पर्टिकुलर मामले में किसी दूसरे अधिकारी को अधिकृत करता है या डेप्यूट करता है तो वो दे सकता है। इन जनरल ये नहीं हो सकता कि आप जिसको भी चाहें वो बाइट दे दे, क्योंकि कई बार इसमें ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि जिस आदमी की बाइट जा रही है उसको पूरी जानकारी नहीं है या सही ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो उसमें कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होती है। सिर्फ गुनाह के लिए नहीं, ये हर जगह के निर्देश यही हैं। SP अगर किसी दूसरे को डेप्यूट करता है तो वो बाइट देने के लिए सक्षम है। पुलिसकर्मियों को आपके सामने बहुत सारी ये अभी चुनौतियां जो सामने देखने को मिल रही हैं कि अभी गुना के अंदर बड़ी घटना हो गई थी और आप गुना में आए, तो आपकी मेन प्राथमिकता जो हैं गुना शहर की और ज़िले के लिए क्या रहेंगी? सबसे पहले तो वो घटनाक्रम हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उस इन्वेस्टिगेशन को सही दिशा में ले जाना, सही तरह से उसके साक्ष्यों का संकलन करना वो रहेगा। अभी चूँकि चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है और अभी निकट भविष्य में चुनाव होने हैं, पंचायत के चुनाव होने हैं और संभवतः स्थानीय निकाय के चुनाव भी होने हैं, तो चुनाव की व्यवस्था सुचारू रूप से बनाना, प्लानिंग करना, क्योंकि गुना जिला की सीमा राजस्थान के बॉर्डर से भी लगती है, तो जब भी कोई इंटर स्टेट बॉर्डर होता है तो चुनाव हमेशा संवेदनशील रहते हैं, उस दिशा में कार्य करना और बेसिक पुलिसिंग को बढ़ावा देना। बेसिक पुलिसिंग से मेरा तात्पर्य मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, प्रिवेंशन, डिटेक्शन ऑफ क्राइम, इन दोनों बिंदुओं को फोकस में रखकर आगे कार्रवाई। सर ये 4-5 महीने पहले ये जो BP तिवारी हैं SDOP और आशीष सप्रे के ऊपर एक विभागीय जांच बेच रही, उसका अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ, क्या उसको आप दोबारा चालू कराएंगे? तो इस बात का मैं क्या जवाब दूँ? 4 महीने पहले क्या हुआ था, मैंने परसों ज्वाइन किया है। सर आपसे एक जानकारी बोल लेनी थी। अब जैसे यहाँ SDOP रहे, आपको गुनाह की अच्छी तरह जानकारी भी है, क्योंकि आने वाले समय में क्राइमों पे जो अंकुश लगाने में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी पंकज श्रीवास्तव SP गुना द्वारा। जिस तरह शाजापुर में आपने अंकुश लगाया कहीं ना कहीं क्राइम पे, उस तरह गुनाह में भी अंकुश लगाने में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे? मेरा पूरा प्रयास रहेगा और मेरे जितने भी
भी साथी हैं पुलिस विभाग के, हम सबसे भी मेरी अपेक्षा रहेगी कि वो इस दिशा में कार्य करें और जब सब सामूहिक रूप से कार्य करेंगे निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। गुना जिले की और शहर की जनता ये चाहती है कि मेथिली शरण गुप्ता साहब के टाइम पे जो एक भय का वातावरण जो इकट्ठा हुआ था अपराधियों के बीच में, क्या आपके समय में ये भय अपराधियों पे आएगा? बिल्कुल आएगा। थैंक यू।